हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। तो आज है 12 तारीख, 12 अगस्त, और आज है जन्माष्टमी। और आप सबको मेरी तरफ से सबसे पहले जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैं बैठ की थी सुबह सुबह चाय लेके, क्योंकि बाकी सबका था फास्ट। और थोड़ी देर चाय पीने के बाद कभी न्यूज़पेपर, कभी फ़ोन, यानी कि आधा पौना घंटा तो ऐसे निकल ही जाता है। और बच्चों की थी आज छुट्टी, क्लासेज नहीं थी उनकी व्रत की वजह से ही, क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो क्लास की भी छुट्टी कर दी थी उन्होंने। तो चाय पीने के बाद बच्चों को मैंने जगाया नहीं था, वरना इस टाइम उनकी क्लास शुरू हो जाती थी। 8 बजने वाले थे तो मैं लगी थी झाड़ू निकालने। और मौसम है बिल्कुल साफ़, आज बिल्कुल साफ़। और काम है थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा, इसलिए कि बच्चे काम बहुत करवा देते हैं मेरे। तो फिर आज उनको मैं जगाऊंगी नहीं, क्योंकि अगर उठ जाएंगे तो फिर यहाँ वहाँ घूमना, थोड़ा बहुत काम करेंगे, फिर प्यास लगेगी। और छोटे ने तो रखा ही, गुनगुन ने तो आज ही है, इससे पहले उसने व्रत किया ही नहीं था। तो देखते हैं कब तक करता है। वैसे तो मैंने बोल दिया था कि 12 बजे के बाद एक बार पानी पी लेना, फिर कर दिया था उसने मना। नहीं, मैं शाम को ही पीऊँगा 4 बजे। तो झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है, 10:30 बज चुके हैं। तो यहाँ पे मैं लगाने लगी थी दाल को तड़का, क्योंकि हम तीन ही है खाना खाने वाले, माँ, मैं और ये। और यहाँ पे चढ़ा दी थी एक बार फिर से चाय। तो चाय मैंने बता रखा है कि हमारे 3-4 बार बनी जाती है। और ये देखिए हमारे घर पधार चुके हैं लड्डू गोपाल। और ये अपनी मस्ती में खुश है आज, ये कपड़े पहन के, एक बार पहले भी डाल चुका है ये। और सबके पास एक एक के पास जाके दिखा रहा है ड्रेस अपनी। देखिए खुश। तो यहाँ पे बोल रहे थे हम इसको डांस करने की, लेकिन इससे इसको है नफरत, इसको फटाफट उतार के फेंक देता है। और पूरे परिवार को इसने अपने पीछे लगाया हुआ है। वो कहते हैं ना कि एक बच्चा पूरे परिवार को काम पे लगा देता है। और रोते हुए के भी चेहरे पे खुशी ला देता है एक बच्चा। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही बच्चा है हमारा। ये देख, ये यहाँ पे इसने रोना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसकी अगर कोई चीज़ कोई ले लेता है, इसकी मम्मी का फ़ोन उठा लिया था, तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना किसी की चीज़ लेता है और ना ही किसी को अपनी चीज़ देता है। और अब इसको मुकुट को उतारने की तैयारी करती इसने, क्योंकि भैया ना मन मौजी है, जो अगर इसके मन में है उतारना है तो उतारना है, अगर फिर से बंधवा लेगा तो वो इसकी मेहरबानी है। और इसने ये फिर से बंधवा लिया अपना मुकुट। और हम बोल रहे थे इसको डांस करने की, लेकिन अभी इसके मन में नहीं है। तो अब इसके मन में होगी तभी ये डांस करेगा, नहीं करना अभी तो नहीं करना इसने। और ये हमारे लड्डू गोपाल की मुरली। अब सब इसको बजा के दिखाओ। लेकिन इसका ध्यान है बाहर जाने में। अब करेगा डांस, ये देखिए। डांस करो तो इसको गाना चाहिए, गाना बजाओ ज़ोर ज़ोर से। और वो है ना, बच्चे हर काम में ही कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं। अभी इसने ये ऐसे चक्कर काटने शुरू कर दिए।
तो इससे भी इसको ऐसा हुआ कि चक्कर आ रहे, तो फिर से एक बार वही करके देखेगा। और यहाँ पे लग गया था, सबके पैरों से चप्पल निकाल दी थी। चप्पल निकालो, अंदर आओ और डांस करो सब मेरे साथ। चप्पल निकालो हर कोई, और इधर चलो। ऐसे करो डांस मेरे साथ। तो यहाँ पे हमारे दो घरों के बीच में ये अकेला है जो सबका मन लगाए रखता है बिल्कुल। एक बार इधर, एक बार उधर। और अगर ये अपने घर चला जाता है तो यहाँ पे हो जाते हैं दिन गिनने शुरू बच्चों के, फ़ोन पर फ़ोन। दीदी कब आओगे, दीदी कब आओगे। दीदी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बच्चे के लिए। और यहाँ पे इसको जाना था बाहर, बाहर को डालनी थी इसने काऊ को रोटी। गेट खोलो और रोटी उठाई और काऊ को रोटी देनी है। अभी से नहीं खुला तो मम्मी आप खोलो गेट। और बाहर अपनी मौज मस्ती करने के बाद फिर से वापस अंदर। और अंदर अब इसने जो इसका मन करेगा ऐसे वो करना है। अगर इसके ध्यान में हुई बात करने की तो एक बार बोलने से ये जवाब भी दे देता है और काम भी करता है, जो बोलते हैं वो करता है। लेकिन अगर इसके मन में नहीं है तो बस फिर क्या, अपनी मस्ती में जो काम इसको करना है वो बिल्कुल ही करना है। और वो है ना, हर चीज़ में खुशी ढूंढता है बच्चा, तो वही है। इसने मिल गई ये डिब्बी और इसको एक बार खोलना, एक बार बंद करना, बस यही इसका। और खेलने के बाद, बेटे के साथ खेलने के बाद हम चल पड़े थे बाज़ार में, क्योंकि कुछ सामान लेके आना था जन्माष्टमी का ही। तो फिर आके करती हूँ कुछ शाम के खाने की तैयारी, क्योंकि 2:30 बज चुके हैं। और फिर बच्चों का भी कुछ खाने पीने का मन हो जाएगा, टाइम भी हो जाएगा सॉरी तब तक। तो वहाँ से आने के बाद 3:15 हो चुके थे। तो यहाँ पे मैं शाम की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मैं भिगो रही थी छोले, राजमा और वही वो लोबिया और थोड़ी सी साबुत मूंग। तो यहाँ पे मैं बना रही थी मिक्स दाल मखनी। तो इसको 4-5 घंटे पहले भिगोना ही पड़ता है, क्योंकि छोले राजमा सारी चीज़ें ऐसी ही हैं बिल्कुल हार्ड। तो इनको मैं भिगो के रख दूँगी शाम तक। और फिर बैठ गई थी मैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। और फिर चाय बना के पी अपनी, क्योंकि बेटी ने बता दिया था अगर मैं बनाऊंगी तो मेरा फास्ट और मेरा मन कर जाएगा। तो यहाँ पे मैं उनके लिए कुछ सामान लेके आई थी, ब्रेड वगैरह, आम लेके आई थी। मैंगो शेक बना दूंगी अब इनका, लेकिन मैं सिंपल वाला बनाती हूँ बिल्कुल। मैंगो छील के डाल दिए, चीनी डाल दी, दूध डाल दिया, बन गया। लेकिन यहाँ पे मेरी बेटी लगी थी अपने आप बनाने। चाय मैंने पी ली थी और 4 बज चुके थे, तो अब वो अपने कुछ खाने पीने की तैयारी करने लगे थे। तो एक बार पीना होता है इस व्रत में, हमारे यहाँ तो ऐसे ही करते हैं। एक बार पीना होता है, 12 बजे पियो, 1 बजे पियो, किसी भी टाइम। लेकिन हमारे यहाँ पे बच्चे पीते हैं शाम को, क्योंकि शाम को बोलते जल्दी भूख लग जाती है। दोपहर को, सुबह तो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ घूमने के बाद फिर सो जाते हैं। तो 3-4 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और फिर शाम का टाइम थोड़ा सा होता है छोटा, जो बच्चे होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे उसने 4 आम थे, आम छील के और इसके अंदर डाल के इनका पेस्ट बना लिया था। चीनी डाल ली थी इसके अंदर। और अब डाल देगी रूह अफ़ज़ा
और जब सही गर्मी थी, अब की बार तो आम भी नहीं मिले, सही गर्मी थी जब हमने ला रखा था वो स्ट्रॉबेरी क्रश, तो उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता था और बहुत ही मस्त बन के तैयार होता था। लेकिन आज 4-5 दुकानों पे हमने पूछा, वो नहीं मिला, फिर लास्ट में रूह अफ़ज़ाई लेके आना पड़ा। तो अब इसके अंदर डाल देगी कुछ ड्राई फ्रूट। तो उसमें थे कुछ 8-10 के करीब काजू थे, तो इनको हल्का हल्का सा दरदरा सा कूट लिया और इनको निकाल देगी एक अलग से बर्तन में। और फिर 8-10 के करीब ही बादाम लेके उनको भी ऐसे ही क्रश कर लेगी और फिर इसके अंदर डाल के मिला देगी दूध। तो इनका ये तैयार मैंगो शेक। और फिर एक बार पीने के बाद फिर इनको नहीं लगेगी भूख, क्योंकि ये तैयार करेंगे पिएंगे तब तक 4:30 हो चुके होंगे। और फिर क्लास तो नहीं थी बच्चों की, लेकिन शाम को ट्यूशन था इनका, तो 5:30 बजे से 6:30 बजे तक। तो फिर आने के बाद तो वैसे ही कभी टीवी के आगे कभी फ़ोन, तो टाइम अच्छे से इनका हो जाएगा स्पेंड ऐसे ही। और यहाँ पे इनका ये मैंगो शेक बन के तैयार हो चुका है। बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा। और अब इनको डाल के दे देगी बच्चों को सबको। और फिर थोड़ी देर यहाँ पे ऐसे ही बैठे रहे सब बच्चे। पता है जब सारे घर वाले इकट्ठे होते हैं तो टाइम कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता, कभी काम किया, कभी फिर बैठ गए, कभी काम किया फिर बैठ गए, वैसे ऐसे ही। और फिर मैं शाम के समय लगी थी यहाँ पे तैयारी करने। तो यहाँ पे पहले जो दाल भिगो के रखी थी उसकी मैं सीटी लगवा लूँगी। तो उसके अंदर पहले बस सिर्फ हल्दी और नमक डाल लूँगी और 4 से 5 इसकी सीटी आने दूँगी, क्योंकि सुबह भेजते हैं अगर ऐसी चीज़ बनाते हैं तो। लेकिन मैंने 3 बजे के आसपास ही भेजा था। और यहाँ पे मैं ले रही थी कुछ ब्रेड, तो कुछ थोड़ा बहुत हलवा बना दूँगी ब्रेड का। सूजी का खाने से बच्चों ने मना कर दिया था, उनसे पूछ लिया था। तो 4 से 5 ब्रेड को मैंने ब्रेड क्रम्स बना के रख लिया था मिक्सर जार में डाल के। वैसे भी हाथ से भी अच्छे से टूट के ये हो जाता है, लेकिन मैं ऐसे ही काटती हूँ, बनाती हूँ सॉरी। और फिर कुछ प्याज और टमाटर, छोटा सा अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्च, इन सब का भी मैंने पेस्ट बना लिया था। फिर यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई, क्योंकि एक बार किचन में घुसने के बाद फिर काम पे काम हो ही जाते हैं। तो उसके अंदर डाल दिया था थोड़ा सा घी, थोड़ा तो क्या 2 बड़ी वाली चम्मच, जो सब्ज़ी वाली चम्मच होती है वो वाली। और वो गर्म होने के बाद उसके अंदर डाल दिया थे मैंने ब्रेड, और जब अच्छे से पक चुके थे, यानी कि 3 से 4 मिनट में हो ही जाते हैं, फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया था दूध और इसको चलाती रहूँगी 3 से 4 मिनट तक। तो कम से 10-12 मिनट तो लग ही जाते हैं, वैसे तो बनता जल्दी है लेकिन इतना टाइम तो हो ही जाता है इसमें। और वहाँ पे दूसरे गैस पे फिर से वही चाय 2 कॉपी 2 बनानी थी मेरी और माँ की, क्योंकि अब ताज़ा दूध आ चुका था। तो बना लेते हैं एक बार फिर से। तो इधर ये हलवा मेरा रेडी हो चुका था, इसके अंदर मैंने डाल दिए थे कुछ बादाम जो क्रश करके रखे हुए थे और चीनी। तो हलवा मेरा रेडी हो चुका है और इसको निकाल लूँगी किसी बर्तन में और रख दूँगी ढक के। फिर मैं इसी गैस के ऊपर फिर से चढ़ा दूँगी कढ़ाई, क्योंकि अब मैं साथ साथ में दाल को भी तड़का लगाने वाली हूँ। और थोड़ी सी बना दी थी खीर, क्योंकि खीर ज़रूरी होती है, तो खीर भी मैंने सेवई की ही बनाई थी। और यहाँ पे फिर से कढ़ाई रख के उसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा घी, और घी मेरा अच्छे से गर्म हो चुका था। फिर इसके अंदर डाल दिया था मैंने जीरा, और जीरा तड़कने के बाद इसके अंदर 2 इलायची, 2 लौंग और 2 काली मिर्च, उनको मैंने दरदरा सा कूट लिया था, फिर वो डाल दूँगी इसके अंदर, और 1 तेज पत्ता।
और ये सब अच्छे से पकने के बाद इसके अंदर डाल दूँगी मैं वो पेस्ट जो मैंने बना के रखा था, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक का। फिर वो डाल दूँगी मैं इसके अंदर और इसको मैं चलाती रहूँगी लगातार। जब मसाला अच्छे से पक जाएगा फिर इसके अंदर मैं अपनी दाल डाल दूँगी। तो इसी बीच मैंने पी ली थी चाय यहीं पे खड़े खड़े ही, और खीर भी मेरी बन चुकी है। उसके अंदर सिर्फ बादाम और वो डालने बाकी थे, तो वो मैं बाद में डालूँगी। और हलवा मेरा रेडी हो चुका था और यहाँ पे चढ़ा रखी थी अब दाल छौंक लगाने के लिए। लास्ट में मसाला जब अच्छे से पक चुका था तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी 3-4 चम्मच मलाई। तो दाल मखनी में ये बहुत ज़रूरी है, अगर मलाई नहीं तो आप इसके अंदर जो मक्खन होता है वो डाल सकते हो। और फिर पकने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी अपनी दाल जिसको मैंने अच्छे से भिगो के रखा हुआ था, और वहाँ पे चढ़ा दिया था छोटा सा एक छुटकू सा तड़का पैन। उसके अंदर डाल दिया था मैंने घी, और यहाँ इसके अंदर डाल दूँगी 1 चम्मच भर के मैं फिर से मक्खन का ऊपर से गार्निश के लिए। और वो भी मैं जो तड़का तैयार कर रही हूँ वो भी गार्निश के लिए ही है। उसके अंदर थोड़ा सा घी डाल के गरम करके मैं इसके अंदर डाल दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, और ये ऊपर से डाल दूँगी इस पर। तो कितना अच्छा लुक आता है ऐसा करने से। ये किसी भी सब्ज़ी के ऊपर कर सकते हैं। वैसे तो ये मलाई के कारण थोड़ा सा इसका कलर अलग ही था, और ये डालने के बाद एकदम मस्त दाल बन के तैयार। और खीर के अंदर भी बादाम वगैरह डाल दूँगी। खीर मेरी तैयार। थोड़ी सी बनाई थी क्योंकि 2-3 दिन से लगातार ही बना रही थी। यहाँ पे मैं डाल दूँगी इसके अंदर बादाम कूट के, इसको रख दूँगी साइड में। और इधर ये हलवा भी बन के तैयार मेरा, और ये मेरी दाल तैयार। और ये हो गई हमारी थाली। तो आप भी खाइए। और एक बार फिर से आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं यहीं पे करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।